दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की कहानी कर्म क्या है लेकर आई हूँ। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि कर्म क्या है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी कहानी शुरू से अंत तक सुने और मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध पहले मुस्कुराए, फिर अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह वेश बदल कर और आम जनता का रूप दुकानदार के पास पहुंच गया और दुकानदार से पूछा कि तुम क्या काम करते हो। दुकानदार ने बताया कि मैं चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता हूं। फिर मंत्री ने दुकानदार के आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछा। आसपास के सभी लोगों ने दुकानदार के बारे में बताया कि चंदन की लकड़ी का काम करता है और लोगों ने ये भी बताया कि वह दुकानदार किसी से कम ही बोलता है और हमेशा ही दुखी रहता है। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघ कर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो। उनके दाह संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है जिसे आप फांसी देना चाहते हैं, आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और राजा ने मंत्री से कहा कि वह दुकानदार से कहे कि राज दरबार में जब भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो उसी की दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएगी। राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा और सिक्के दुकानदार को देते हुए कहा कि हमारे राजा कितने दयालु है, तुम उनकी मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा जो बड़े दयालु हैं, भगवान करे हमारे राजा की आयु बड़ी हो। ये कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं। तो किसी शिष्य ने कहा कर्म तो वाणी है। किसी शिष्य ने कहा कर्म भावना है। तो किसी शिष्य ने कहा कर्म सोच है, वगैरह वगैरह। अपने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद
गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे वैसा ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए हमारे सुख और दुख के उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलती होंगे और उनका परिणाम भी गलती ही निकलेगा, जिसके फलस्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे सही विचार रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है।